हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2। इसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल हम उसको बोलते हैं एक्स वाई जेड डैश डैश, मतलब इनको हम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट। ठीक है, वाई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कह दें कि एक्स जो है हमारे पास एक कोई इंटीजर है, ठीक है, या फिर हम बोल दें एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये कोई रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर है, इसका मतलब हमें नहीं पता कि एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, ठीक है, हम कांस्टेंट, दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि कांस्टेंट हमें पता नहीं होता, एक कांस्टेंट हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कांस्टेंट हमारे पास एग्जैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वाला होगा, जैसे कि हमारे पास 1 है, 0 है, 5 है, माइनस है, माइनस का कोई नंबर है, पी बाई क्यू का है कोई नंबर। ठीक है, पी बाई क्यू का कोई नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हम इनके बारे में जानते हैं कि ये 1 है, ठीक है, ये 5 है, तो 5 है तो 5 है, ये कांस्टेंट है। और x यहाँ पर वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लिखें 5x, तो यहाँ पर 5x में यहाँ पे x क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, और 5 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट से आगे चलते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है, जो हमारा चैप्टर है मतलब है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है बेसिकली कि एक्स और कांस्टेंट, हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट की जो रिलेशन होती है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो उसको पोलिनोमियल बनाती है। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई सपोज दैट हमारे पास रिलेशन है, जैसे कि एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू जेड, इस तरह से हो गया, 2z क्यू, इस तरह से हमारे पास कोई भी रिलेशन हो गया इनका, तो ये क्या हो गया, एक पोलिनोमियल हो गया। लेकिन पोलिनोमियल तो हो गया, पोलिनोमियल के साथ साथ इसमें एक कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कि पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उनकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। 1 1 नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, इसकी मैं 5 भी कह सकता हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो एक्स, जो वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो इनके है, इनके जो कोफिशिएंट है, जिन पे मैं गोला कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है। तो हमारे पास जो वेरिएबल के साथ साथ कोफिशिएंट हैं, जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अगर मैं पोलिनोमियल की बात करूँ, पोलिनोमियल दिखने में कैसा होता है, ए एक्स की पावर एन प्लस ए नोट एक्स की पावर एन, A1 एक्स की पावर एन -1 प्लस A2 एक्स की पावर एन -2, ये इसकी जनरल इक्वेशंस होती है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो पोलिनोमियल में जहाँ पर ये n है, क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा। n क्या कहाँ बिलोंग करेगा, कोई ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि A0 A1 A2 जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट हैं इस इक्वेशन के, कहाँ से बिलोंग होने चाहिए, ये भाई रियल नंबर से बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, ये रियल नंबर से बिलोंग होने चाहिए। थर्ड कंडीशंस क्या कहती है, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस है, ये हमारे पास टर्म्स जितनी आ रही हैं वो हमारे पास एक टर्म्स जो हैं वो एक सीमित होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएं, ये एक कोई फाइनाइट टर्म्स होंगी जिन्हें हम गिन सकें आराम से। ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए टर्म्स। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पोलिनोमियल के, कि हमारे पास पोलिनोमियल है, देखो यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये भी 9x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर, देखो हमारे पास तीनों कंडीशन इसके अंदर क्या हो रही है, फॉलो हो रही हैं। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ x की पावर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इंटीजर 1, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी कंडीशन है कि जो इनका कोफिशिएंट है वो कहाँ से आ रहा है, वो रियल नंबर है कोई। ठीक है, 2 5 2 कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि ये जो टर्म्स हैं वो एक फाइनाइट है। भाई कितनी टर्म होगी, एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, तीन टर्म हो गई, तो तीनों टर्म क्या है, फाइनाइट टर्म होगी ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या होगी, फाइनाइट टर्म हो गई। तो हमारे पास ये क्या हो गई, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल में कुछ पोलिनोमियल्स इस तरह से आते हैं कि मोनिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, बाइनोमियल कौन सा होता है, ट्राइनोमियल कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोमियल की।
मोनोमियल की। तो मोनोमियल में क्या होता है, जिसके अंदर एक ही टर्म्स हो, ठीक है, एक ही टर्म्स, जैसे मेरे पास एक टर्म्स में मोनोमियल x है यहाँ पर, 5x है यहाँ पर, 6x³ है यहाँ पर, 9x है यहाँ पर, यानी कि ये क्या हुए, मोनोमियल हुए, यानी कि एक टर्म्स वाले, इनके पास और कोई टर्म्स है ही नहीं, एक ही टर्म्स है, तो इनको हम मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है बाइनोमियल। बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो टर्म होती है, जैसे 2x प्लस x² कोमा, जैसे कि दूसरा बोलते हैं 5x⁵ प्लस 7x², ये वाला दो टर्म्स हो गई, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई, ये भी दो टर्म्स हो गई, ठीक है, एक्स वाई, तो बाइनोमियल हो गए, ये दो टर्म्स वाले हो गए, तो हम इनको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तीसरा भी होता है हमारे पास ट्राइनोमियल, जिसके अंदर टर्म्स कितनी होती है, तीन होती हैं सिंपली, ट्राइनोमियल में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हुआ, ये ट्राइनोमियल हुआ। x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁴, ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। या हम कहें इस तरह से कि x⁹ प्लस 2x² प्लस 3x, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हुआ। यानी कि हमारे पास एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x⁵ प्लस x⁴ माइनस x⁵, तो ये क्या हो गया, ये भी ट्राइनोमियल हुआ। आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, सपोज दैट ही हमारे पास पॉलिनोमियल है a0x⁴n प्लस a1x⁴n प्लस डेट इट्स ऑन a(n)x⁴0, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री इसकी क्या होती है, जो इसकी x की सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी पावर n है, यहाँ n-1 है, इसका मतलब यहाँ से डिक्रीज होती जा रही है इसकी पावर, x की पावर जो है वो यहाँ से डिक्रीज होती जा रही है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, n होगी। तो हमारे पास डिग्री कितनी हुई, n हो गई, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, n हो गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह के, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है। सपोज दैट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5x प्लस 2x⁹ प्लस 5। तो हमें ये नहीं करना है कि क्या नाम शुरू वाली देखनी है, हमें ये करना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, हमारे पास सबसे बड़ी पावर किसकी है। तो x की पावर कितनी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 9 हुई, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। और अगर यहाँ पर हमारे पास 2x⁻10 प्लस 5x⁻9 प्लस 6x⁸8 इस तरह से हो, तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है 8 है, 9 है और 10 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 10 है, तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 10 हुई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 10, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 9, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2। तो ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल, आगे आता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से आप समझ जाओ कि डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी 1 होनी चाहिए। जब डिग्री 1 होगी तभी वो लीनियर फॉर्म का होगा, लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा अगर उसकी डिग्री 1 नहीं हुई। तो डिग्री यहाँ पर 2, 9, 10 दिख रही है, तो डिग्री 1 नहीं दिख रही, ना तो ये लीनियर है, ना ये लीनियर है, ना ये लीनियर है। लीनियर इन तीनों में से कोई सा ही नहीं है। लीनियर कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, x⁻1 प्लस 5, ये लीनियर है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये लीनियर है, ठीक है। 5x प्लस 2x प्लस 9, ये क्या, ये लीनियर है। तो हमारे पास 5x प्लस 2z लिख लो यहाँ पे, या 7x प्लस 5y प्लस 6, ये हमारे पास लीनियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री फिक्स है कि अगर डिग्री उसकी 2 होगी तो ही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ 5x² प्लस एग्जाम्पल 4 5x² प्लस 6x प्लस 2, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 6x² प्लस 9x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो 9x² प्लस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। तो ये वाले क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्रीज 2 होती है। मैंने मैक्सिमम डिग्री 2 लिया, तो उनको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके आगे आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरोज ऑफ अ
नोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है हम उसको पी एक्स से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स बराबर, जैसे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x माइनस 7। तो हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको इसका जीरोज निकालना चाहते हैं, ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये पूरा का पूरा क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास एक वैल्यू जीरो है, यहाँ पर हमने 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो माइनस 7 इंटू जीरो, तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह सब जगह क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम आंसर क्या आ गया, P0 इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो इसका क्या जीरोज क्या हुआ, एक जीरोज इसका जीरो हो गया, ठीक है। अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है भाई, 1 रखने पर जीरो बन जाए, 2 जीरो रखने पर जीरो बन जाए, जैसे कि x² माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख देते हैं। तो P1 रखने पर 1 का स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पर 1 भी क्या हुआ, इस पोलिनोमियल का जीरोज हो गया। तो जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल वो है उस कंडीशन को, उस इक्वेशंस को पूरी सेटिस्फाई कर जाए तो उसका हम पोलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं। यानी कि वो वाली जो पोलिनोमियल है वो जीरो बना दे, आंसर उसका जीरो आ जाए उसे रखने पर। एक ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने पर आंसर जीरो आ जाए तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे इस इक्वेशंस का। ज्योमेट्री ऑफ अ पोलिनोमियल, ज्योमेट्री क्या होती है कि पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा है। भाई पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, 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 ठीक है। पोलिनोमियल का ग्राफ इनमें किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल है, लाइन भी पोलिनोमियल, हमने पढ़ा है ना कि लाइन भी होती है पोलिनोमियल, तो लाइन भी पोलिनोमियल हो सकती है। अब अगर हम रिप्रेजेंट करें कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल का, तो अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है x² माइनस 2x प्लस 1, हमारे पास कोई भी एक मैंने पोलिनोमियल पिक कर लिया और अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है कि हमें ग्राफ पर ही इसको देखना है, तो हम इसको किस तरह से देखेंगे। तो P0 हमने इसका P0 निकाल लिया, P0 पे वैल्यू क्या देगा, ये P0 पर वैल्यू 0 0 1, तो यानी कि 1 दे रहा है P0 पर। फिर P1 पर निकाल लिया वैल्यू, 1 पर देखा 1 1 0 दे रहा है, ठीक है। P2 पर निकाल लिया वैल्यू, 2 पर देखा 2 टू द 4 और 1 और 2 टू द 4, 4 माइनस 4 प्लस 1, तो वैल्यू 1 दे रहा है 2 पर भी। तो हमें यहाँ पर P0 यानी कि x की वैल्यू जब ज़ीरो थी, x की वैल्यू जब ज़ीरो थी तो हमारे पास P0 कितना आया, 1 आया। तो 0 1 यानी कि ये वाली वैल्यू बन गई 0 0 1, इसकी वैल्यू 0 1, ये वाली वैल्यू बन गई। 0,1 पॉइंट हो गया, 0,1 ये वाला पॉइंट हो गया। 1,0 1 यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो लगभग ये वाला ग्राफ इस तरह से जा रहा है। आगे भी 1 2,1 2,1 इस तरह से जा रहा है, तो ये करीबन इस तरह से ऊपर उठ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर उठ गया होगा, तो ये ग्राफ इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो गया और ये इसका ग्राफ बन चुका है x² माइनस 2x प्लस 1 का। रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो इनका सम क्या आएगा और इनका प्रोडक्ट क्या आएगी। तो इनका सम जो आता है वो माइनस के b/a आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आता है। ये इनका सम ऑफ रूट है और इसका ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो इनके दोनों के बीच का रिलेशन ये बताते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना है y इक्वल्स टू पी एक्स के। तो हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये कितनी बार x को टच कर रहा है। तो x को एक भी बार भी टच नहीं किया इसने, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके 0 हो गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो गए, इसका आंसर आ गया 0। इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे भाई, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, यहाँ पर एक बार टच कर रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के एक बार टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 1, ठीक है। इस नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी, तो 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो y इक्वल्स टू पी एक्स में इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, 2 हुए, 1 2 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके 4 हुए। और यहाँ पर देखते हैं इस नेक्स्ट ग्राफ में, यहाँ पर 1 2 3, इस पर क्या हुआ, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।